हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है औरतों में सबसे अच्छी वो है जिसे उसका शौहर देखे तो खुश हो जाए। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। हमशा, तुम बात को झगड़े की तरफ क्यों लेके जा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ हाँ, झगड़े की तरफ बात को मैं लेके जा रही हूँ। अपने तंज नहीं दिखेंगे आपको। तुमसे बात करना ना बिल्कुल ही फजूल है। हाँ तो मत किया करे ना फिर। आंटी वो 18,000 होंगे आपके पास? मैं नेक्स्ट वीक वापस कर दूंगी आपको। हाँ शायद होंगे, दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, आप अगर आज ही चेक करके बता दें मुझे तो। अच्छा ठीक। अच्छा वो खाने में क्या बनाया तुमने? पता नहीं। तुमने खाना नहीं बनाया क्या? नहीं, वो एक्चुअली जिम चली गई थी ना, तो आई थिंक आंटी ने कुछ बनाया होगा। शौहर हूं मैं तुम्हारा, बात करने की कोई तमीज होती है। हाँ हाँ, कह दे कि मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज नहीं सिखाई, ठीक है? सिर्फ तमीज ही नहीं, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें तहजीब भी नहीं सिखाई। तुम कोई ऐसा काम ही ना किया करो जिससे वो खफा हो जाए। शिकायत का मौका ही मत दिया करो उसे। आंटी मेरी बात सुने, अगर यहाँ मुझे समझाने आई हैं, उसकी हिमायत करने आई हैं, तो यहाँ से फौरन चली जाएं और जाके अपने बेटे को समझाएं, मुझे नहीं। बेटा क्या जरूरत है तुम्हें उससे ये कहने की कि उसके माँ बाप ने उसे तमीज और तहजीब नहीं सिखाई। बदतमीजी कर रही थी मुझसे अम्मी, तो मैं और क्या कहता। बेटा देखो, हर एक इंसान की ना आदत मुख्तलिफ होती है। अब तुम उससे इस तरह बात करोगे तो उसे बुरा लगेगा ना। अगर वो कुछ कह भी रही थी इस तरह से तो तुम्हें खामोश हो जाना चाहिए था। मुझे उससे इशू था ना अम्मी, तो मैं उसे ही कहूँगा। बीवी है वो मेरी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे बताऊं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर मुझे ये हक भी नहीं है तो हमारे रिलेशनशिप का क्या फायदा? बेटा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम उसे ये समझाओ कि बहस से झगड़े से कोई भी मसला हल नहीं होता। तो मैं क्या करूं? आप जानती तो है मैं उसे जितना खुश रखने की कोशिश करता हूँ, पर वो है कि। हौसला करो बेटा, मियाँ बीवी के बीच छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते हैं और शुरू के दिनों में तो जरूर होते हैं। अब समझने के लिए एक दूसरे को थोड़ा तो वक्त चाहिए होता है ना। अब तुम थोड़ा तो वक्त दो उसको, वो समझ जाएगी। अरे कुछ दिनों तक वो यहाँ रहेगी तब की बात है। छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर अपने घर चले जाती है। आ जाएगी बेटा, तो कि तुम कल ही जाकर ले आना उसे। भाई मेरा दिल नहीं माना। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे दिल नहीं चाह रहा होता है फिर भी करनी पड़ती है। वो बीवी है तुम्हारी, रूठ कर गई है तो तुम्हें ही मनाना होगा ना उसे जाकर। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी बेटा कल को मैं नहीं रहूंगी, तुम दोनों रहोगे ना एक साथ। एक दूसरे को समझना तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है बेटा, जब तो आगे की जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। कैसी बातें कर रही हैं मियाँ? अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे। लेकिन बेटा माँ बाप सारी जिंदगी साथ नहीं रहते। जो साथ रहने वाला रिश्ता होता है ना वो मियाँ बीवी का होता है।
एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बात कर रही हैं? कहिए, क्या कहना है आपको? देखो बेटा, मैं तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम 2 से 3 हो जाओ ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, सही कह रही हैं आप, लेकिन अमशा बच्चा नहीं चाहती। इनकार की वजह क्या है? वो कहती है कि मेरी अभी सैलरी बहुत कम है, इसमें हम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रही है वो? बच्चा तो अपना रिस्क खुद लेकर आता है बेटा। बहरहाल ये तुम दोनों का आपस का मसला है, लेकिन अगर तुम ये ख्वाहिश रखते हो तो उसे प्यार से समझाओ, मान जाएगी वो। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। अब चाय अपनी खत्म करो और जाकर आराम करो और सुबह जाकर उसे ले आना। अम्मी, एक बात कहूँ आपको? हाँ कहो बेटा। अगर हर घर में आपकी तरह माँ हो तो कोई घर ना टूटे। जो इंसान समझदारी और सब्र से काम लेता है ना, उसका घर कभी नहीं टूटता, और यही बात मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ। चलो चाय पियो, ठंडी हो रही है। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, शॉपिंग कर लेना। यार, अब तो मूड ठीक कर लूंगा। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती साहब। हाँ, जानता हूँ अमशा, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने गलत जुमला इस्तेमाल कर लिया था। मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुमने भी तो मुझे हर्ट किया था ना। जब अम्मी से पैसे लिए थे तो मुझसे छुपाया क्यों? बता देती। आपको बता देती तो उसमें भी आपने 10 बातें सुनानी थी मुझे। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारी हर ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हूँ, और तुम हो के मुझसे झगड़ती रहती हो। साथ मैं नहीं, हर बात पे आप झगड़ते। हाँ, हो सकता है। देखो अमशा, मेरे बहुत छोटे छोटे से कंसर्न हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वो ना करो जो मुझे बॉदर करता है। क्या है वो? मैं तुम्हारा टाइम चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं ऑफिस से आऊँ तो प्लीज ये टीवी और मोबाइल को अवॉइड किया करो। और हाँ, मुझे एक छोटी सी और शिकायत है तुमसे। जब मैं ऑफिस से आता हूँ तुम तैयार होगी क्यों नहीं बैठती? क्या हो गया है? घर में कौन तैयार होता है? यही तो गलत फहमी है बीवियों की। देखो, बीवियों को सजने संवरने का हुक्म उनके शौहरों के लिए दिया गया है, पर यहाँ तो उल्टा है। जब वो घर से बाहर जा रही होती हैं तो वो तैयार होके जाती हैं, और जब उनके शौहर घर पे आते हैं तो ऐसी की ऐसी रहती है। पता नहीं, खैर घर में तैयार होने वाली बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन खैर हो जाऊंगी तैयार। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम तैयार होके रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, कोशिश करूंगी। देखो, मैं तुम पे इम्पोज नहीं करना चाहता, ये मेरी चंद ख्वाहिशात थी इसलिए बता दी। अगर तुम्हारा दिल करे तो कर लेना। ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। जी, अब कौन सी ख्वाहिश है? देखो, अब हमें जो है ना बच्चे की प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। क्या हो गया है साथ? प्लान कर चुके हैं। 3 साल तक इस बारे में कोई बात नहीं होगी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अभी बच्चे की प्लानिंग करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। साथ क्या हो गया आपको? बच्चा आ जाने से क्या बेहतर होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमशा, हमारी इस शादी को 1 साल होने वाला है। अगर हम इस बारे में बात करेंगे, सोचेंगे तो इसमें क्या बुराई है? आपके लिए बुराई नहीं, बुराई मेरे लिए। मेरी बॉडी खराब होगी। क्या हो गया आपको? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है बाप से। ये कैसी बात कर रही हो तुम यार?
साथ मैंने बोल दिया, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मुझे इसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। फाइनल डिसीजन, वो भी तुम्हारा। तुम्हें नहीं लगता कि इस बारे में हम दोनों को मिलकर डिसाइड करना चाहिए? हम डिसाइड कर चुके हैं कि 3 साल तक इस बारे में कोई बात नहीं होगी। देखो हमेशा, प्लीज इस बारे में सोचना जरूर। आई रियली वांट इट नाउ। साथ जब एक दफा बोल चुकी हूँ कि मुझे कोई बहस नहीं करनी, तो फिर क्यों बहस कर रही? ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना, करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना मौला, तेरा करम मौला, रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। अमशा, कहीं जा रही हो बेटा? जी, अम्मी के साथ मॉल जा रही हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा आंटी, अगर मैं जल्दी आ गई तो ठीक है, अदरवाइज अगर लेट हो गई तो प्लीज साथ को बता दीजिए। तुमने उसे फोन करके बताया नहीं? नहीं, वो बिजी होंगे इस वक्त। अच्छा, तो मैसेज कर दो। क्या हो गया आंटी, आपको बता के जा रही हूँ काफी नहीं है? ये बात नहीं है बेटा, तुम्हें तो मालूम है ना कि अगर तुम साथ को बता के नहीं जाओगी तो वो बुरा मान जाएगा। आंटी, उनका तो हर छोटी छोटी बात पे मूड ऑफ हो जाता है। अमशा बेटा, तुम्हें इतना वक्त हो गया उसके साथ, अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए ना कि क्या बात उसे अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है। आंटी, क्या हो गया आप लोगों को? हर छोटी छोटी बात का इशू क्यों बना लेते? जिंदगी अजाब बना दिया आप लोगों ने। यही तख्त लहजा साथ को तुम्हारा बुरा लगता है। साथ को कौन बताएगा? आपसे बात कर रही हूँ ना। अब आप पहुंचाएं तो वही एक अलग बात है। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मेरा काम तो तुम्हें सिर्फ समझाना था। जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, आज जल्दी आ गए बेटा। जी अम्मी, मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं, इसीलिए ऑफिस से जल्दी आ गया। बता के तो आते। तुम्हें सरप्राइज जो देना था इसलिए। ऐसे थोड़ी होता है साथ। क्यों कहीं जा रही? जी, अम्मी बाहर वेट करिए, मॉल जा रही हूँ उनके साथ। अच्छा, अब ये मत बोलिएगा कि मत जाओ। अम्मी बाहर वेट करिए, जाना जरूरी है। हेलो जी अम्मी, बस आ रही हूँ। मैं- ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी, बस आ रही हूँ। जाने तो बेटा, मी आएगी ना, उसकी बुरी बात है। हम्म? साथ, क्या हुआ? बात हुई उससे? नहीं अम्मी, अमशा जो है कॉल रिसीव नहीं कर रही है। तो दोबारा करो। 4 दफा कॉल्स कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है वो बाजार में है ना, इसलिए उसे आवाज नहीं आ रही होगी फोन की। हो सकता है। अच्छा चलो, खाना लग गया, खाना खा लो। नहीं अम्मी, अमशा आ जाएगी तो मैं खा लूँगा। तो जल्दी खाना खा लेते हो, तो इतनी देर हो गई है। हाँ, वो अमशा आ जाएगी ना तो उसके साथ खा लूँगा। अगर आपको भूख लग रही है तो आप खा लीजिए, मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। नहीं, अमशा आ जाएगी ना तो इकट्ठे ही खाएंगे खाना। क्या बात है बेटा, तुम मुझे खुश नजर नहीं आ रहे। कुछ नहीं अम्मी। माँ हूं मैं तुम्हारी, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। बचपन से तुम्हारा चेहरा देखती आ रही हूँ, कब खुश होते हो कब नहीं होते हो,
सब पता होता है मुझे। हमें ऐसा क्यों होता है कि जब कोई किसी को बहुत खुश रखना चाहे वो उससे खुश ही नहीं रहता? बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, वो उसके लिए काफी नहीं होता, उसको उसको और तवक्कुआत होती हैं हमसे। लेकिन मैं हमशा के लिए कुछ भी कर लूं उसे कम ही पड़ता है। बेटा ये जो मियाँ बीवी के रिश्ते होते हैं ना, इसमें नोक झोंक शिकवे शिकायत तो चलती रहती है, आम सी बात है, दरगुजर कर दिया करो। लेकिन अम्मी मैं थक गया हूँ। ना तो हमशा मुझसे खुश रहती है और ना ही मेरी खुशी के लिए कुछ करती है। पता नहीं ये कब तक चलेगा। मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया था, उसके बारे में तुमने क्या सोचा? अम्मी मैंने बात की थी हमशा से। क्या कहा उसने? उसे मना कर दिया, उसे भी बच्चा नहीं चाहिए। ओ हो, तो अब समझी मैं, ये सारी ट्रेनिंग आपको यहाँ से मिल रही है? हाँ, हमशा ये कैसी बातें कर रही है? तमीज से बात करो। तमीज से बात करूं? बच्चा मेरा है, संभालना भी मैंने, तो मुझे आप लोगों के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। मैंने तुम्हें कहा ना तमीज से बात करो। तमीज तो आपकी अम्मी को होनी चाहिए, जो हमारे पर्सनल मामला। हमशा! साथ ये क्या तरीका है? बस कर दें, ये तौर तरीके ना अपने बेटे को पहले सिखाना चाहिए था आपको। अच्छा, अब मैं भी समझाऊंगी इसे, अब ये इस तरह से तुमसे बात नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा चलो शाबाश, खाना खा लो, खाना लग गया है। नहीं खाना मुझे कुछ भी। हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने पर। शाबाश चलो आ जाओ। ये अम्मी के घर से खा के आई, इसलिए मना कर रही हूँ। साथ क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ, चक्कर आ रहा है? ये जिस्मों जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। उषा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए फ्रेश जूस निकाला, ये पी लो। क्यों आंटी? बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, बिल्कुल नहीं रखती अपना ख्याल। रखती तो हूँ आंटी, बस कल मॉल में ज्यादा देर घूम ली थी तो मुझे लग रहा है बस थकन हो गई है। शायद यही वजह हो। वो साथ मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे लिए फ्रूट लेता हुआ आएगा। थैंक यू। बेटा साद आज तुम्हारी वजह से ऑफिस भी नहीं गया। अब नाराजगी को खत्म भी करो ना, इतनी लंबी नाराजगी मियाँ बीवी में नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं तुम दोनों को कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं हो। जी, किधर है साथ? तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट्स लेने गया है, भी आता ही होगा। आंटी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है, पता नहीं अजीब कुछ हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? पता नहीं भारीपन फील हो रहा है, वॉमिट आ रही है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए ना नींबू पानी लेकर आती हूँ, उससे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी आंटी। अरे आ गए बेटा। जी अम्मी। अच्छा अब अपनी बेगम के साथ बैठो और इसकी खिदमत करो, इसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी तो मौका आया अम्मी, खिदमत तो करनी पड़ेगी। क्या मतलब? ऐसा क्या हुआ है? अम्मी गुड न्यूज़ है, हमशा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह तुम दोनों को सेहत दे, तुम दोनों को औलाद की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन 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 आमीन। अच्छा मैं जरा मिठाई का इंतजाम करके आती हूँ, तुम बैठो उसके पास। आप प्लीज उसे समझाने की कोशिश करें, वो कैसी जिद करके बैठी है, ये तो अल्लाह की देन होती है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
लेकिन ये फैसले तो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग से होते हैं ना, और साथ तो इस खबर से बहुत खुश है। आप उसे समझाएं कि अगर इस तरह से जिद करके बैठेगी ना वो, तो इन जिदों से घर टूटते हैं, जुड़ते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हमें उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें एहसास ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। बेटा इस बात को इस तरह छोड़ा भी तो नहीं जा सकता ना। अमशा वापस घर आने का क्या कह रही थी? वो कुछ दिन वहीं रहेगी, उसकी अम्मी कह रही थी। और अमशा की अम्मी और क्या कह रही थी? बस यही कह रही थी कि अमशा भी बच्ची है, वो दिमागी तौर पर औलाद की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर पाएगी। तो वो और क्या चाहती है? अल्लाह ने अब ये जिम्मेदारी दे दी है ना। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। ये कैसा रिश्ता है, कैसा ताल्लुक है जिसमें आपको एक दूसरे की याद ही नहीं आती? आज पूरा 1 महीना हो गया है, हमशा घर वापस ही नहीं आई। पता नहीं वो मेरे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं, या किसी मजबूरी का बोझ उठाए घूम रही है। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम मौला, मौला रखना भरम मौला, मौला तेरा करम मौला। तुम आ गई, शुक्र है खुदा का। मुझे तो लगा था कि तुम कभी लौट कर नहीं आओगी। एनीवेज, अब तुम सब भूल जाओ, मैं भी सब भुला दूंगा। आज के बाद तुम, मैं और हमारा बच्चा हमेशा खुश रहेगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो फिर बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। कितना प्यार करते हो मुझसे? अगर प्यार को नापने का कोई पैमाना होता तो बता देता। मुझे सबूत चाहिए। कितना प्यार करते हो मुझसे? ये कैसी बात कर रही हो? अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ कि मैं कैसे सबूत दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अगर मैं कुछ बताऊंगी तो मुझसे नाराज तो नहीं हो क्या? मैं क्यों नाराज हूंगा, बोलो। साथ वो मैंने अबॉर्शन करवा लिया है। साथ आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बात तो करें। जो तुमने कहा क्या वो सच है? जी।
साथ अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने मुझे माफ कर दिया? इनफैक्ट तुम्हें किसी चीज का फर्क पड़ता भी है? साथ 1 मिनट, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। मैं हमेशा अच्छा शौहर बनने के हर फराइज पूरे करता रहा, लेकिन कभी तुमने मेरे हकूक पूरे करने की कोशिश भी की है? क्या हुआ? नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास? मैं जानता हूं हक मांगना बहुत आसान होता है, कोई भी मांग सकता है, लेकिन अपने फराइज की बात कोई नहीं करता। तुमने भी नहीं की। मैंने तो सिर्फ एक नेक और मोहब्बत करने वाली बीवी चाहिए थी, जो तुम ना बन सकी। ना ही तुमने कभी अपने शौहर की इताअत की और ना ही अपने बच्चे की जिम्मेदारी संभाल सकी, जो मेरी अमानत थी तुम्हारे पास। अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे कोई मायने नहीं तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर देता हूं, ताकि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सको। नहीं साथ, आप एक दफा मेरी बात तो। तुम अपनी अम्मी के घर जा सकती हो। तलाकनामा मैं वहीं भिजवा दूंगा तुम्हें। खुदा के बंदे ये तेरी चाहत, तुझे रखे ना किसी गुमा में, सुपुर्द कर दे तो रब की चाहत है, कामयाबी हर इम्तिहान में। ये जिस्मो जान से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना, रखना भरम मौला।